बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामु अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल ज़िक्र के अंदर लिखा है, अल्लाह पाक कल आखिरत के अंदर अर्श के साए के नीचे उन लोगों को रखेंगे जो एक हदीस लिखी है, उसमें ये अल्फाज लिखा है कि फरमाया जो लोग आपस में अल्लाह के लिए दोस्ती रखते थे, अल्लाह के लिए मिलते थे, अल्लाह ही के लिए जुदा होते थे, वो लोग अर्श के साए के नीचे रहेंगे। दोस्ती तो मेरे दोस्तों, आखिरी ज़माने का हाल, दोस्ती के पर्दा के पीछे दुश्मनी। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया आखिरी ज़माने में लोगों का ये हाल होगा, अलानिया और ज़ाहिरी तौर पर दोस्ती करेंगे, खुले तौर पर दोस्ती करेंगे, मगर खुफिया अंदरूनी एतबार से दुश्मनी करेंगे। अल्लाह के नबी ऐसा क्यों होगा, साहबा पूछे तो हुजूर ने फरमाया बास को बास से रग़बत, बास को बास से अहिबत हैबत की वजह से। ये हदीस मिशका शरीफ की है। अब मेरे दोस्तों, अब हम इस बात पे गौर कर लें कि हम जो दोस्ती कर रहे हैं वो किस बिना पे कर रहे हैं। अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो अल्लाह के लिए माफ़ करने वाले भी बन जाना, अल्लाह के लिए देने वाले भी बनना, अल्लाह के लिए दुआ मांगने भी वाले बनना, अल्लाह के लिए मुलाकात करने वाले भी बनना, अल्लाह के लिए उनके लिए दुआ करते हुए अल्लाह के सामने रोने वाले भी बनना। ये बड़ी बात है। अब मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसकी वजह ये होगी, एक दूसरों से रग़बत, गर्ज, हिरिस के सबब दिल में दुश्मनी पैदा होगी, दोस्ती का इजहार करेंगे, दिल में क्या रहेंगे, दोस्ती। और मेरे दोस्तों, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ तक लिखा, अगर किसी दोस्त की किसी ने गीबत की, क्या की, गीबत की, अगर वो दोस्त 80 किलोमीटर दूर है तो अल्लाह इसकी बात को जिसने गीबत की है उसके दिल के अंदर खलीज डाल देंगे। कितनी बड़ी बात है देखो। इसलिए दोस्तों, दोस्ती ज़ाहिरी एतबार से ना हो और तन्हाई के अंदर दुश्मनी ना हो। हाँ मेरे दोस्तों, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब वाक़या लिखा किताबों की के अंदर। गुलदस्ता हदीस मेरे पास मौजूद है, उसमें एक वाक़या है। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि एक दोस्त आधी रात को किसी के घर को जाके दरवाजे को दस्तक दी। तब मेरे दोस्तों कुछ देर हो गया अंदर से दोस्त दरवाज़ा खोलने में, तो उसने मेरे दोस्तों 4 चीज़ें अपने साथ लाया। दरवाज़ा खोला तो 4 चीज़ें थी। तो उसने कहा कि भाई, अगर आपको कोई दुश्मन का खौफ है तो मैं मेरे ग़ुलाम को, मैं लकड़ी आपको लाया हूँ, हथियार लाया हूँ, या आपको कोई आदमी की ज़रूरत है जो काम करने के लिए, मैं वो भी लाया हूँ, या आपको क़र्ज़े की ज़रूरत है, क़र्ज़ा वाला परेशान कर रहा है, मैं वो थैली, दिरहम की थैली भी लाया हूँ, या आपको ख्वाहिशात है तो मैं बांदी भी लाया हूँ, तुम मुझसे निकाह कर लो। अल्लाह अकबर। तो हज़रत ने अपने दोस्त से ये कहा, भाई मैं कोई इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह तुम्हारा खुश रखे, मैं तो तुम्हारा दीदार करने के लिए और तुम्हारे को मैं चेहरा देखने के लिए रात में मेरे को याद आ गया, आपको मिलने के लिए आया हूँ। यही दोस्त मेरे दोस्तों, यही दोस्त कल आखिरत के अंदर हमें अर्श के साए के नीचे ठहरने की जगह देगा। अब दोस्त मेरे दोस्तों, फरमाया दोस्ती के अंदर कितने अल्फाज है, 1 2 3 4 5 अल्फाज है, दाल, वाव, सीन, ते, या। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, दोस्त के अल्फाज ये है, 5 हुरूफ है, जिनमें 5 इशारा ये है। दाल से दाइमी यानी हमेशा दोस्ती करना, वा से वफा करना, बेवफाई नहीं करना, वफा करना, सीन से सीधा रहना, दोस्त के साथ उल्टे सीधे बातें नहीं करना, ता से ताज़ा रहना, हमेशा खुश मिजाज के साथ रहना, और या से मुराद ये है कि इन अल्फाज का मतलब यही है, दाइमी वफा के साथ ताज़ा रहना,
खुलासा कभी दोस्त के साथ भी हो, हालात कैसी भी हो, मगर दोस्त ही दोस्त से हमेशा नेकी भलाई के साथ रहना। जिस दोस्ती की बात हुई वो दोस्ती असल कहलाती है। और बुजुर्गान दीन ने हज़रत अलक़मा अता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर तुम किसी से दोस्ती करना चाहते हो तो फरमाया 10 चीज़ों को ख़ास ख्याल रख लेना। पहली बात फरमाया, तुम इसकी खिदमत करो तो तुम्हारी कदर करे, तुम उसकी खिदमत करे तो तुम्हारी कदर करे। नंबर 2, इसकी सोबत में रहे तो तुम्हारे लिए जीनत बने, यानी उसके साथ रहे तो तुम्हारी इज्जत बढ़े। नंबर 3, तुम्हें कोई ज़रूरत पेश आए तो तुम्हारी वो मदद करे। नंबर 4, तुम किसी को भलाई या बुराई को हाथ बढ़ाओ तो वो तुम्हारे साथ मदद करे। नंबर 5, तुम्हारी खूबी को शुमार करे और बुराई को पर्दापोशी करे, लोगों के सामने बयान ना करे। नंबर 6, तुम बखील हो तो तुम्हें पेश कदमी करे। नंबर 7, तुम खुदा ना खास्ता कोई आफत में पहुंच जाओ तो तुम्हें तसल्ली दे। नंबर 8, जब तुम्हें कोई बात कहे तो यकीन करे। नंबर 9, किसी मामले में तुम पेश करो तो वो आगे बढ़े, हौसले से हिम्मत दिलाए। नंबर 10, अल-अयाज़ु बिल्लाह, जब किसी मामले में झगड़ा हो जाए तुम्हारे हक़ पर तरजीह दे। ये दोस्ती के लायक है, ये दोस्ती के लायक है। उसलिए दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। तो ये दोस्तों, ये आयत के मिस्ताक वही दोस्त रहेंगे जो हमें दुनिया और आखिरत के अंदर अल्लाह से डराने वाले बनेंगे। अल्लाह करे कि मेरे को आपको हम सबको अच्छी दोस्ती करने की तौफीक दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।